अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति को, समाजवादी सिपाही को नहीं देखा जो काफी मजबूत हो। हर लोग अपने दम पे मजबूत है, लेकिन कोई भी अभी तक ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है जिसको पार्टी के तरफ से इतनी मजबूती मिली हो, है? यानी पार्टी, यानी जो यहाँ के 363 बैरिया विधानसभा के कोई ऐसा कार्यकर्ता हो जिनको अच्छा खासा मजबूती मिला हो। तो नमस्कार, मैं आपका पिंटू तलवार और इस वक्त मैं बैरिया विधानसभा में हूँ। आज आप लोग को मैं एक ऐसा चेहरा जो बैरिया विधानसभा में नया चेहरा उतर रहा है विधानसभा को लेकर के, और मैं उनसे आज आपको परिचय भी कराऊंगा कौन है वो चेहरा और किस उम्मीद से, क्या सोच लेकर के बैरिया विधानसभा में समाज सेवा करने निकला हुआ है। कौन है वो चेहरा जो 2027 में अपना किस्मत आजमाएंगे और बैरिया विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवा करेंगे और लोगों को दुख दर्द समझेंगे। आइए उनसे हम आपको मिलवाते हैं और बात कराते हैं। जिस चेहरे का मैं बात कर रहा था वो चेहरा हमारे सामने कैमरे पर है और मैं आपको परिचय कराता हूँ। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या नाम है आप? मेरा नाम सुभाष कुमार यादव हुआ। आपका निवास स्थान कहाँ है? किस गांव के रहने वाले हैं? मैं टोला सिवन राय इब्राहिमाबाद परिवार का रहने वाला हूँ। सुभाष यादव जी, आप बैरिया विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवा करने निकले हैं, क्या सोचकर आपकी सक्रियता है? देखिए, जहाँ तक बैरिया विधानसभा की बात है, यहाँ के पूरा नवयुवक बिल्कुल भटक रहे हैं। इनका कोई गाइडलाइन नहीं है। अभी तक इनके लिए कोई दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति नहीं है। इसलिए हम लोग एक अपना विचार लेकर के उतरे हैं कि नया पीढ़ी को हम लोग एक अलग रूपरेखा देंगे, जिससे कि आने वाले फ्यूचर्स में ये बच्चों का एक अलग संदेश जाए कि राजनीति एक ऐसी पहलू है जिस पे हम लोग घूमना तो जानते हैं, लेकिन हर 2-4-5 साल के बाद हम लोग बेकार हो जाते हैं। इसलिए उस नवयुवक को हम अपने साथ घुमाने से पहले उसके बारे में हम लोग सोचें कि क्या हम लोग अगर उनको अपने पीछे अपने साथ घुमा रहे हैं तो 5 साल बाद उनको क्या मिलेगा, या वो किस स्टेज पे रहेंगे, या वो बैक फुट पे जाएंगे या आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने जहां तक देखा है, या हम भी किसी दिन घूमते थे किसी के आगे पीछे, हर आदमी एक सिपाही बनने के बाद ही कहीं जाकर के आगे किसी कार्य में सक्षम होता है। तो हम लोग भी कल तक घूमते थे किसी विधायक जी के पीछे, किसी सांसद जी के पीछे, लेकिन उस घूमने के पश्चात बड़ा कष्ट होता था कि जब हम लोग अपने घर पे वापस आते थे तो बड़ा कष्ट होता था। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कुछ बैकफुट पे नहीं मिलता था। इसलिए हम चाहते हैं कि 363 बैरिया विधानसभा के जितने भी नवयुवक साथी दोस्त मित्र हैं, उनको अपने साथ घुमाने से पहले उनके बारे में सोचना है कि क्या वो हमारे साथ साल 2 साल या 5 साल अगर समय देते हैं तो वो किस उद्देश्य से देते हैं, वो क्या चाहते हैं हमसे, या हमारी सरकार से वो क्या चाहते हैं। इस पे हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा। उसके बाद हम जनता के हित में कुछ आगे कर सकते हैं। तो जो 363 बैरिया विधानसभा क्षेत्र है, आपने उसमें क्या कमी देखा? प्रभु, अभी तक तो हमने शुरू से लेकर के आज हमारा उम्र लगभग 40 से 42 साल हो गया, हमने अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति को, समाजवादी सिपाही को नहीं देखा जो काफी मजबूत हो। हर लोग अपने दम पे मजबूत है, लेकिन कोई भी अभी तक ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है जिसको पार्टी के तरफ से इतनी मजबूती मिली हो, है? यानी पार्टी, यानी जो यहाँ के 363 बैरिया विधानसभा के कोई ऐसा कार्यकर्ता हो जिनको अच्छा खासा मजबूती मिला हो, जो आज पार्टी के लिए एकदम तन मन धन से खड़े हो। हाँ, वो अपने दम से खड़े हैं, वो अपने क्षमता से खड़े हैं, अपने विचारों से पार्टी का झंडा लेकर के खड़े हैं, अन्यथा उनको बैक सपोर्ट कोई करने वाला अभी तक नहीं मिला है। अभी पिछले साल जो बाढ़ निकली, उसी बाढ़ में चांदपुर से जस्ट आगे 100 मीटर मेन हाईवे टूट गया था, और जिस तरीके से चांदपुर गांव में बाढ़ ने तबाही मचाया था, लोग रोड पर आ गए थे, और जिस कदर वो खाने बिना भी तड़प रहे थे और छत पे वो तरपाल नहीं था, उस चीज को देखते हुए क्या आपने उसको दर्द को महसूस किया है कभी? बिल्कुल। देखिए, हम लोग एक किसान के बेटे हैं
और इस चीज़ को हम लोग भली भांति जानते हैं कि जब समस्याएं आती है ना, तो सबसे ज़्यादा दर्द किसान को ही होता है, मजदूर को ही होता है। तो इस पे हमने एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी चर्चा किया था कि हमारे यहाँ बाढ़ की बड़ी समस्या है, और माननीय चाचा शिवपाल जी से भी इस पर चर्चा किया था। तो चाचा बोले कि ठीक है, हम इस पे संज्ञान लेंगे और हमारी पुनः अगर सरकार आती है तो हम इस पे जितने भी गरीब बेसहारे लोग हैं उनको हम सरकारी मदद द्वारा उनका निवास आवंटन करा करके उनका घर बनवाने का कार्य करेंगे। जो अभी वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनसे बैरिया क्षेत्र के काफी लोग जो है कि कार्यकर्ता नाराज हैं। क्या वजह हो सकता है नाराजगी का? एक तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व है, जिसके सहयोग से यहाँ के विधायक जी जो अपना कार्य कर रहे हैं उसको वो भी बहुत अच्छे से निभाना चाहिए था। अभी भावी विधायक है, नाराजगी का इनको कारण देखना चाहिए और जनता से बैठ करके इसका निवारण निकालना चाहिए। बैरिया विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बैरिया विधानसभा के नौजवानों से यही कहना चाहता हूं कि नेताजी के साथ घूमने से पहले अपने फ्यूचर पे भी ध्यान देना है। अगर 5 साल किसी नेताजी के अगर आगे पीछे घूमना है तो उनसे कुछ सवाल भी होना चाहिए, ताकि आने वाले 5 साल बाद आपका भविष्य कैसा होगा। आपके हिसाब से बैरिया विधानसभा क्षेत्र में किस किस चीज की कमी लगती है? देखिए, अगर कमी का देखा जाए तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन उसी में जो जरूरी चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए कार्य को करना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो इस पे बड़ा जोरदार कहना चाहेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये हम लोगों के लिए बड़ा दुर्भाग्यवश शब्द हो चुका है, जो अभी तक इस पे कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं देना चाहता है। शिक्षा तो जहां तक हम देखते हैं कि बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। सोनबरसा हॉस्पिटल के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सोनबरसा हॉस्पिटल सिर्फ नाम का हॉस्पिटल है, क्योंकि कोई भी मरीज को सही उपचार नहीं मिल पाता है। यहाँ का एक ही ऑप्शन हो जाता है, सीधे रेफर कर देना। ये उपचार का सही तरीका नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे कि सोनबरसा हॉस्पिटल पर विशेष रूप से हमारी जो भी व्यवस्थाएं, जो भी सरकार है प्रेजेंट है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। आपका भी बहुत बहुत